प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर से आपके चरणों में इस होली गॉड चैनल में स्तुति आराधना के लिए प्रभु ने दोबारा मौका दिया है। तो मैं नहीं चाहता कि ये मौका अपने हाथ से जाए, क्योंकि जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक हम प्रभु की महिमा के लिए उनकी आराधना स्तुति तो हमेशा करते रहना होगा। सर्वप्रथम हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के जरिए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सब लोग अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, सारा प्रकृति भूमंडल जिसने बनाए, वही एक खुदा जिन्होंने हमको भी बनाया। परम धम्म परमेश्वर और सेनाओं का यहोवा जिसको कहते हैं, जो हमारे दुआओं को सुनते हैं और जो हमारे प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देता है। परम धम्म परमेश्वर तेरी महिमा हो राजा। प्रभु इस समय हम अपनी आपके समक्ष में अयोग्य सिर को झुकाते हुए आए हैं। प्रभु हम जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, ये तो हमारा इच्छा नहीं, बल्कि प्रभु परमेश्वर पिता आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा मुताबिक ये सब चल रहे हैं और आपकी महिमा के लिए अपने दास लोग इस दुनिया में वो तरह तरह से आपकी सेवकाएं और मिनिस्ट्री इस तरह से शुरू किए जा रहे हैं। मैं इस होली गॉड चैनल और इसके जितने भी मेंबर्स हैं, इन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इनकी सेवकाएं द्वारा, इनकी मिनिस्ट्री द्वारा प्रभु आपकी दुनिया के छोर तक नाम पहुंचे, आपकी बड़ी बड़ाई हो प्रभु परमेश्वर पिता। इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंपता हूं। आज की इस आराधना को भी आपके हाथ में सौंपता हूं खुदावन। शुरू अंत भार सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए उद्धार करता यीशु के उच्च और पवित्र नाम से, आमीन। आइए हम सबसे पहले उनकी महिमा के लिए गाएंगे, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। कितने लोग को मालूम है? मेरे साथ इस गाने को गाने में सहायता करें। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा
उसकी आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। इस दुनिया को छोड़कर एक दिन हम सबको ऊपर जाना है, नीले आसमान पर, जहां पे मेरे पिता रहते हैं, खुदावन रहते हैं। आप लोग भी जोर से हमारे साथ बताइए, कितने लोग को विश्वास है, कितने लोग को आप में से यकीन है कि हमारा यीशु जल्दी आने वाला है? अगर आप में से किसी को यकीन है तो मेरे साथ बोलिएगा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग में रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग में रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि आप लोग अपने यीशु मसीह को मिलने के लिए जा सकते हैं? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप लोग से इतना जरूर कहना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 12 के 26 पद में अगर हम वहां पे देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। जी हाँ प्रभु, आपकी और हमारे आदर करने के लिए वो तैयार है, लेकिन हम खुद तैयार नहीं रहते, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो कोई मेरी सेवा करे तो वो मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह के पास जितने लोग पीछे हुए हैं, जैसे कि हम उनके 11 शिष्यगण, उनके चेले लोग, उनको जब हम देखते हैं, प्रभु परमेश्वर ने उनको आधार किया, उनको आशीष दिया, उनके ऊपर पूरी पवित्र आत्मा की शक्ति और पवित्र आत्मा की अगुवाई और अभिषेक दिया, रोगों को चंगा करने लगे, दुनिया को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने लगा। आज आपको भी प्रभु ने चुना है, आप भी मेरे साथ प्रभु पर विश्वास करेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। मेरे यीशु तुमको भी कितना प्यार करता है, ये गाना को हम गाएंगे। मेरे यीशु तुमको भी कितना प्यार करता है, मेरे यीशु तुमको भी कितना प्यार करता है। अपना के देखो एक बार,
अपना के देखो एक बार, तुम पे वो मरता है। मेरे यीशु तुमको भी कितना प्यार करता है। घुटने में आओ, आंसू बहाओ, सब दुख वो समझता है। पाप चाहे हो, अभिशाप चाहे हो, क्षमा वो करता है। घुटने में आओ, आंसू बहाओ, सब दुख वो समझता है। पाप चाहे हो, अभिशाप चाहे हो, क्षमा वो करता है। मोड़ के देखो तुम एक बार, तुमको पुकारे बार बार। अपना के देखो एक बार, अपना के देखो एक बार, तुम पे वो मरता है। मेरे यीशु तुमको भी कितना प्यार करता है। मेरे यीशु तुमको भी कितना प्यार करता है। दुखी न होना, अंधेरों में न रोना, सब उन पर तुम छोड़ दो। मतलब की बंधन मजबूत क्यों ना हो, उनकी नाम से तोड़ दो। दुखी न होना, अंधेरों में न रोना, सब उन पर तुम छोड़ दो। मतलब की बंधन मजबूत क्यों ना हो, उनके नाम से तोड़ दो। मान भी जाओ तुम एक बार, खुला है हमेशा वो दरबार। अपना के देखो एक बार, अपना के देखो एक बार, तुम पे वो मरता है। मेरे यीशु तुमको भी कितना प्यार करता है। मेरे यीशु तुमको भी कितना प्यार करता है। अपना के देखो एक बार, अपना के देखो एक बार, तुम पे वो मरता है। मेरे यीशु तुमको भी कितना प्यार करता है। मेरे यीशु तुमको भी कितना प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को इस गाना समझ में आया, और प्रभु के महिमा के लिए कहीं और भी हम गाना गाएंगे। आप लोग हमारे साथ नाचेंगे, झूमेंगे, प्रभु के लिए गाना गाएंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें जीवन दी है तो हम उनकी महिमा करना जरूरी है। प्रभु ने हमें संसार के हर एक प्रकार के रोग बीमारियों से, हर एक प्रकार के बंधनों से छुटकारा दिया है, आज़ादी दी है। तो क्यों ना हम उनकी महिमा करें सब लोग मिलके, है ना।
तो हम लोग कोई भी कभी भी पीछे नहीं हटेंगे उनकी महिमा के लिए। हम चारों ओर जो कुछ प्रभु ने हमारे लिए किए हैं हम उनकी महिमा करेंगे। हम लोग गाएंगे सुनो लो मेरे भाइयों मसीहा मेरे दुनिया में आया। इस गाने को हम लोग सब लोग मिलके गाएंगे, सब लोग नाचेंगे। सब लोग ताली बजा के हालेलुया। इस समाचार के गाने का हम सब लोग मिलकर गाएंगे। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया। पापिन को आने बचाया। बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली। 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 बहरों को शब्द सुनाया। सुनाने यीशु दुनिया में आया। अंधों को आंख दिखाया। दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। बड़ी अपाहिज चंगे की है, मुर्दों को क्षण में जिलाया है। जिलाने यीशु दुनिया में आया। कोड़ी अपाहिज चंगे किए हैं। 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 मुर्दों को क्षण में जिलाया। जिलाने यीशु दुनिया में आया। सुनो लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुनो लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया के खातिर क्रूस पर चढ़ के अपने खून बहाया। दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़ के। 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 अपने ही खून बहाया। बहाने यीशु दुनिया में आया। अपने ही खून बहाया। बहाने यीशु दुनिया में आया। सुनो ले मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुनो लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। जब हम गुनाहों में पड़े थे अद्भुत प्रेम दिखाने यीशु दुनिया में आया। जब हम गुनाहों में पड़े हुए थे। 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 अद्भुत कार्य दिखाया। दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया। दिखाने यीशु दुनिया
हालेलुया। वाकई में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर क्या कुछ नहीं किया हम लोग के लिए। अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, बहरों को सुनने का शक्ति दिया और गूंगों को बोलने का शक्ति दिया। वाकई में कितने महान प्रभु परमेश्वर है। उन्होंने हमारे ऊपर जो किया है इतने मेहरबान, इसका कोई ठिकाना नहीं है, बिन ठिकाने का, क्योंकि प्रभु महान है। एनीवेज, हम प्रभु की महिमा करेंगे। हम लोग, हमारे अंदर में अगर प्रभु के लिए वो जोश, वो उमंग होना चाहिए। स्पेशली हम लोग का जो यूथ भाई बहनों हैं, अभी आप लोगों को एक सुसमाचार बनना पड़ेगा, आप लोग को एक गवाही बनना पड़ेगा अपने दोस्तों के बीच में। अपने कॉलेज जाओगे, स्कूल जाओगे, कहीं भी जाओगे, उन लोगों के लिए आपको तैयारी रहना पड़ेगा। हम लोग को एक मॉडल बनना चाहिए। प्रभु, दुनिया आज आपको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं कि हम कैसे चलते हैं। हम कैसे चल रहे हैं रास्ते पे, किस रास्ते पे हम चल रहे हैं, हम क्या पहनते हैं, किस तरह के पहनावा है हम लोग का बोली वचन, हम लोग का शब्द, हम लोग का एटीट्यूड कैसा है, दुनिया सारे देख रहे हैं। बहुत संभाल के चलना होगा हमें भाइयों और बहनों, संभाल के चलना होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम बड़ों के लिए कुछ कार्य करते जाते हैं तो उनके दिल में क्या रहता है अपने लिए किसी को मालूम ही नहीं होता। जैसे कि एक नौकर और एक मालिक की जो बातें मैं आपको एग्जाम्पल में मैं बताऊं। मालिक जो रहता है वो नौकर के साथ उसको काम लगवाना है, काम करवाना है, वही सिर्फ उसका मालिक का और नौकर का संबंध इतना ही रहता है। बल्कि उस नौकर को ये मालूम नहीं होता कि मालिक क्या कर, उनका सोच में क्या है, उनके विचार में क्या है, वो अगले काम क्या करने जा रहा है, वो क्या सोच रहे उसके बारे में नौकर को पता नहीं चलता, उसको मालूम नहीं होता। सिर्फ ओनर को मालूम रहता है, उसके साथ काम करने वालों को नहीं। सिर्फ काम से मतलब रखो, बाकी मालिक का प्लान क्या है, वो आगे क्या करने जा रहा है, क्या प्लानिंग में चल रहा है, वो सब नौकर को बताने की जरूरत नहीं समझता। लेकिन मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपको सब कुछ बताता है। हालेलुया। पिता का जो कुछ भी इच्छा है, पिता जो कुछ आपके जीवन के जरिए इस दुनिया में कराने जा रहे हैं, वो सारे चीज प्रभु यीशु मसीह आपको बताएगा। मेरे पास प्रमाण है, मैं दावे के साथ बता सकता हूं, यीशु क्रिस्त हर एक वो चीज जो अपने पिता परमेश्वर कहते हैं, वो सारे बातें आपको बताना चाहते हैं। आपको यकीन नहीं आता तो जरा अपना बाइबल खोल के देख लीजिएगा। रोमियो का पुस्तक 1:11, उसमें आप देख सकते हैं, वहां पे कहा गया है कि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दो। दुनिया में शारीरिक वरदान, हम लोग जब हम लोग काम पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, मालिक जो हम लोग को साल में एक बार वो दशहरा दीपावली आता है, उसमें भी वो लोग एक गिफ्ट देने में भी बहुत मुश्किल रहता है उन लोगों को। तो आत्मिक वरदान क्या देगा वो? लेकिन प्रभु जो है आपको और हमको आत्मिक वरदान देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम लोग मेरे दास नहीं, तुम लोग मेरे दास नहीं हो, बल्कि तुम लोग मेरे मित्र, तुम लोग मेरे दोस्त हो। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय की 15 पद में देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यू आर माई फ्रेंड्स, तुम लोग मेरे मित्र, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सभी को दोस्त बनाते हैं, दोस्त मानते हैं, तो क्यों ना हम वो अपने दोस्त के लिए महिमा करें, उन दोस्त की बड़ी बड़ाई करें जिन्होंने हमें इतने अच्छे अच्छे समय दिए हैं, उनके साथ वक्त गुजारने के लिए, सही रास्ते पे चलने के लिए। दुनिया की वो टेढ़ी मेढ़ी इस तरह सोच विचारों से हमें अलग करके रखा हुआ है ना। इट्स ग्रेट। तो प्रभु को हम महिमा करेंगे। एक समय क्या हुआ, एक आदमी जा रहा था, किसी डाकू ने उसको मार पीट कर आधा मुंहा बनाकर उसको नीचे गिरा दिया।
तब 3 आदमी वहाँ पे आ जाते हैं एक एक करके। पहला वाला आता है, अरे बाप रे, ये तो पुलिस केस है, इसको छूना नहीं होगा, ये तो पुलिस केस है, अगर मैं इसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो वो जाके बोलेगा पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो, ये करो वो करो बोलकर, ये झमेला पे फंसना नहीं चाहता, तो वो तो उसको छोड़कर भाग गया। दूसरा आदमी आता है, अरे ये तो हो सकता है कि काम बिगाड़ के ये सब ऐसा हुआ होगा, हाँ, अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो मैं भी फंस जाऊंगा बोलकर वो भी चला गया। लेकिन तीसरा आदमी जब आया तो उसको देखकर उस आदमी जो डाकू ने उनको मारा हुआ था, वो आदमी आधा मुँह अगर गिरा हुआ रहता था, रोया हुआ, पूरा चोट पूरा खून बह रहा था उनके शरीर में से। उसको वो तीसरा आदमी जब आया तो उसको देखकर बहुत प्यार जगा उसके मन में, और उसको उठाकर ले जाकर उसको दवा पानी किया, डॉक्टर के साथ उनका मेल मिलाप किया, उसको ठीक किया। हालेलुया। बाइबल में बताया गया है ये स्टोरी, मैं अपने दिल से अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूं। तब उसने, वो आदमी ने यीशु मसीह का तारीफ करते हुए, यीशु मसीह मेरा दोस्त है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है बोलकर उसने गाना गाया है। उसने दाकरस और तेल उंडेला बोलकर इस गाना को गाया है। आइए हम लोग इस गाना को सब लोग मिलके जोश से हम गाएंगे, नाचते हुए, क्योंकि उन्होंने हम सभी को चंगा किया है। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाकरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दाकरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमोहा पाया, यरीहो के किनारे अधमोहा पाया, उसने दाकरस और तेल उंडेला, उसने दाकरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाकरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दाकरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमोहा पाया, यरीहो के किनारे अधमोहा पाया, उसने दाकरस और तेल उंडेला, उसने दाकरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। सब लोग मेरे साथ बोलिए, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने यीशु को पा लिया, यीशु 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 मैंने यीशु को पा लिया, यीशु 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 मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। हालेलुया। कितनी खुशी होकर जब उन्होंने चंगाई पाया, क्योंकि वो तो प्रभु के रास्ता से भटके हुए थे ना, भटके जाना नहीं चाहिए। जब एक बार प्रभु ने अगर हम लोग को थाम लिया ना तो कभी छोड़ेगा नहीं उसको। हम लोग को योना के जैसा नहीं होना है, उनको
नीनुए को जाने को लिए बोला था, लेकिन वो तर्सीस की तरफ भागते हुए चला गया। जब भागा तो उस योना उस समय थोड़ी सी बेवकूफी बन गया था। मैं उनके बारे में बुरे बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा अगर मैं निनवे जाता हूं तो वो सोचा कि अगर मुझे कोई नहीं देख पाएगा, मैं उस बड़ा नाव के नीचे जाकर मैं बैठ जाऊंगा। प्रभु परमेश्वर है, दुनिया के किसी भी कोने पे जाएंगे तो देख लेंगे। हम प्रभु की नजर से कभी बच नहीं सकता। आखिरी एक छोटी सी गाना गाएंगे। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको आदर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान।